हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। अपन ने टेबल बनाई थी फॉर स्पेसिफिक एंगल्स और अपन ने कुछ क्वेश्चंस लिए थे चैप्टर 6 के। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। हम पढ़ेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को अपन को डिराइव करना है एंड देन कैसे क्वेश्चंस में उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना है, क्या रहेगी अप्रोच अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, और ये बोल सकते हैं कि कैसे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो बात करें अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें राइट एंगल कहाँ है, एंगल बी पे है, और थीटा अपन ने कहाँ लिया है, एंगल ए को कितना लिया है, थीटा लिया है। आपको अगर कोई बोले कि इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा लिखें, इस ट्राइंगल में आप क्या लिखें, साइन थीटा लिखें, कितना होगा, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, यूज़ करोगे अपनी ट्रिक जो भी आप रखते हो, या तो पी बी पी अपॉन एच एच बी वाली ट्रिक, या फिर ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। ये बता देता हूँ आपको, पी परपेंडिकुलर, बी बेस और पी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एच हाइपोटेन्यूज एंड बी बेस। और दूसरा जो एनसीईआरटी की बुक से आप ले हो तो क्या होगा, ओ अपोजिट साइड, ए एडजेसेंट साइड, ओ अपोजिट साइड, एच हाइपोटेन्यूज एंड अगेन ए जो है वो आपकी क्या है, एडजेसेंट साइड टू द एंगल। तो सबसे पहला जो टर्म होता है अपना साइन का ही होता है, पी अपॉन एच कहो या ओ अपॉन एच कहें। तो चलिए, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर इन ऑल ट्राइंगल, सिंस द एंगल वी हैव टेकन इज थीटा दैट इज ऑल्सो ए, तो इसके अपोजिट साइड में जो भी साइड होगी वो क्या होगी, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर अपन करें तो परपेंडिकुलर विल बी बी सी, या फिर अपोजिट साइड टू द एंगल इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज क्लियरली राइट एंगल जो है उसके सामने की साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो वी हैव रिटन ए सी। से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको अपन ने क्या बोल दिया, इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब आपको कोई बोले इसमें क्या लिखें, आप कोस थीटा लिखें, क्या लिखें, कोस थीटा। तो सिमिलरली आप जो है वो उसी कंसेप्ट को, उसी ट्रिक को यूज करते हुए क्या लिखोगे कि बेस ऑफ द ट्राइंगल या एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी। तो सिंपली अपन लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाय अगेन हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, ए सी है, और ये बोलोगे आपसे इक्वेशन सेकेंड। अब बात करें, पहले पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो है वो क्या होता है, टेन थीटा। उसकी बात करें अगर मैं क्या करूं, डिवाइड कर दूं, क्या कर दें, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, तो क्या मिलता है बच्चों, देखते हैं अपन। एलएचएस में अपने को मिलेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन ए सी। या फिर अगर अपन इसको सॉल्व करें आरएचएस को, तो वी हैव बी सी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन ए बी, वी हैव ए सी अपॉन ए बी। ए सी क्या होगा, कैंसल्ड आउट हो जाएगा, एंड फाइनली वी हैव बी सी अपॉन ए बी। चलिए अब ट्राइंगल की तरफ मूव करते हैं। क्या है बी सी, बी सी अपना है परपेंडिकुलर, बी सी क्या है अपना परपेंडिकुलर है, और ए बी क्या है अपना बेस है, ए बी क्या है, बेस है। तो अपने को पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये रेशियो को अपन क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा। तो वी हैव डिराइव्ड दैट रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो सबसे पहली आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, जो कंसेप्ट अपन यूज करेंगे वो इसमें ये रहेगा कि साइन थीटा एंड कोस थीटा का जो रेशियो है वो रेशियो को अपन क्या बोलेंगे, यूज करेंगे क्वेश्चन में, टेन थीटा। इसका इन्वर्स भी आप लिख सकते हो, रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो। टेन का रेसिप्रोकल क्या रहेगा बच्चों, कोट थीटा, और इधर साइन अपॉन कोस का रेसिप्रोकल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा रहने वाला है। चलिए, ये तो बात हो गई। पिछले लेक्चर में अपन ने कहा था कि अपन प्रूफ करेंगे, तो ये प्रूफ अपन ने कर लिया है। अब बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को, तो अगेन अपन क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ही आइडेंटिटी फर्स्ट जो है वो यहाँ डिराइव करेंगे। तो बच्चों बात करते हैं आइडेंटिटी फर्स्ट की। अपन ने ये दो इक्वेशन लिखी है कि साइन थीटा इन दिस ट्राइंगल इज बी सी अपॉन ए सी एंड कोस थीटा इन दिस ट्राइंगल इज ए बी अपॉन ए सी। नाउ अगर इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके अपन क्या कर दें, ऐड कर दें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। क्या करना है बच्चों, दोनों इक्वेशंस को अपन को स्क्वायर करना है एंड देन सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखते हैं क्या मिलता है अपने को, स्क्वायर करते हैं यहाँ। तो वी हैव साइन स्क्वायर थीटा, LHS ऑफ द सेकेंड इक्वेशन इज कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो LHS को स्क्वायर किया और ऐड किया। अब बात करें RHS की, तो BC अपॉन AC का स्क्वायर जो है वो कैसे लिखोगे, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का भी स्क्वायर आप कैसे लिखेंगे, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा आपको, LCM मिलेगा बच्चों। AC स्क्वायर अपन को क्या मिलेगा, LCM। तो न्यूमरेटर में भी है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चलिए अब बात करें पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम की, क्या कि BC स्क्वायर प्लस AB, इस ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ BC इज परपेंडिकुलर एंड AB इज व्हाट, बेस। तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज। अपन ने पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है कि बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, या फिर टर्म्स ऑफ साइड में लिखे अपन तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये अपनी पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये अपने यहाँ अप्लाई की जा सकती है कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर गिव्स AC स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम लिखते हैं यहाँ, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम या फिर बोधायन थ्योरम, वी हैव BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इन अबव इक्वेशन वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equals to AC square divided by AC square, that is also equals to 1. So this is our first trigonometric identities. This is what our first trigonometric identities जो अपने को हेल्प मिलेगी, जिसकी हेल्प से अपन जो है वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए इधर लिख लेता हूँ आइडेंटिटी को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. दिस इज ओवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दिस इज ओवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलिए इसके मॉडिफाइड फॉर्म की अगर बात करें अपन तो यहाँ लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या किया अपन ने, प्लस कोस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दिया टू द RHS। या फिर अपन बात कर सकते हैं कैसे कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या किया अपन ने, इस बार कोस को यही रखा है LHS में, साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दिया टू द RHS। और एक और फॉर्म की अगर बात करें अपन तो चलिए ये दो फॉर्म अपनी इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की भी हो गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी थर्ड। तो ये कौन सी थी अपनी फर्स्ट वन। अब बात करते हैं आइडेंटिटी सेकेंड की। तो बच्चों क्या थी अपनी पहली आइडेंटिटी, वो लिखते हैं एक बार। इट वॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, अपन बात करते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है कि एक ऐसा इक्वेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जो किसी भी कंडीशन में क्या रहे, ट्रू रहे, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी अपन ने लिखी थी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब बात करें, अगर इस इक्वेशन को या इस आइडेंटिटी को अपन डिवाइड कर दें कोस स्क्वायर थीटा से, क्या कर दें, डिवाइड कर दें कोस स्क्वायर थीटा से, तो क्या मिल सकता है अपने को। चलिए देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय कोस स्क्वायर थीटा व्हाट वी हैव, चलिए देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा एंड इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अपन ने क्या किया, आइडेंटिटी फर्स्ट लिखी, फर्स्ट आइडेंटिटी को डिवाइड कर दिया किससे, कोस स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है अपन ने कि साइन अपॉन कोस, साइन रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज टेन स्क्वायर थीटा प्लस दिस वन इज 1 कोस स्क्वायर थीटा कैंसल्ड आउट, और ये है रेसिप्रोकल ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। और रेसिप्रोकल ऑफ कोस स्क्वायर थीटा अपने को पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा इज सेक थीटा। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं,
सेक स्क्वायर थीटा। तो दिस इज और आइडेंटिटी सेकेंड, दिस इज और आइडेंटिटी सेकेंड। इसको भी अपन साइड में लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चंस में अपने को हेल्प मिलती रहे। चलिए लिखते हैं क्या है ये कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज और आइडेंटिटी सेकेंड। और इसके भी दो मॉडिफाइड फॉर्म की अगर बात करें अपन तो ट्रांसपोज करके ले सकते हैं क्या कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। और अगर अपन इस बार अपन ने क्या किया 1 को ट्रांसपोज किया, अब 10 को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 10 को अगर ट्रांसपोज करें तो यहाँ अब मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। तो वी हैव सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ अपने पास क्या बचेगा 1 बचेगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा 1। तो ये दो इसके मॉडिफाइड फॉर्म है। चलिए अब बात करें थर्ड अगर आइडेंटिटी की अपन, तो थर्ड आइडेंटिटी पे कैसे अपन ड्राइव कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो वापस अपन ने क्या किया, फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी। पिछली बार अपन ने सेकंड आइडेंटिटी के लिए क्या किया, इस इक्वेशन को या इस आइडेंटिटी को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। इस बार डिवाइड करते हैं इस आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से। तो लिखते हैं वापस ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय साइन स्क्वायर थीटा। किससे डिवाइड किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। तो व्हाट वी हैव साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मिला अपने को आइडेंटिटी फर्स्ट को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पे। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा गिव्स 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखते हैं यहाँ वापस कि रेशियो ऑफ कोस एंड साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो रेशियो ऑफ कोस एंड साइन इज कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा क्लास 9 से अपन जानते हैं क्या होता है, कोसेक थीटा। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा गिव्स अस कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज और आइडेंटिटी थर्ड, दिस इज और आइडेंटिटी थर्ड। चलिए इधर इसको भी लिख लेते हैं, नोट करते हैं इधर क्या कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज और आइडेंटिटी थर्ड, दिस इज और आइडेंटिटी थर्ड। इसकी भी ट्रंकेटेड फॉर्म या मॉडिफाइड फॉर्म की बात करें तो यहाँ से 1 ट्रांसपोज करते हैं तो वी हैव कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अपन ने क्या किया, ट्रांसपोज किया पहले तो 1 को, इधर -1 हो गया और फिर कोट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज किया तो वी हैव कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा आपके पास 1। तो ये अपनी है तीनों आइडेंटिटीज जिनकी हेल्प से अपन एक्सरसाइज 7.1 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है एक टेबल अपन फॉर्म करेंगे, उस टेबल में अपन देखेंगे कि कैसे पहला और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो सोल्व किया जाएगा। पहले और दूसरे क्वेश्चन में अपने को करना क्या होगा कि जो भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो उसको एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टर्म में आपको शो करना होता है। तो वो अपन जब टेबल करेंगे तो उसमें एक साथ क्लियर हो जाएगा। उससे पहले अपन देखते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है और क्या अपनी अप्रोच रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करने की। चलिए वी हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 3। तो व्हाट इज द क्वेश्चन कि प्रूव दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। तो बात करते हैं सबसे पहले, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो अपनी क्या अप्रोच रहेगी। सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, जो भी रेशियोज गिवन है उनको ट्राई करेंगे कि उनको साइन और कोस में चेंज करें। जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन अपने को साइन और कोस में चेंज करके करने होंगे, लेकिन ज़्यादातर अपन क्या करेंगे, उन जो भी अपना क्वेश्चन है उसको साइन और कोस में चेंज करेंगे। सेकेंड जो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है ये कि अपने हमेशा कौन सी वाली साइड सॉल्व करें, वही साइड सॉल्व करेंगे जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स वाली साइड को अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको जो है वो दोनों साइड भी सॉल्व करनी पड़े, लेकिन जनरली क्या रहेगा, अपना एक साइड सॉल्व करने से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की और देखते हैं जो भी अप्रोचेज अपन ने बात करी है वो कैसे इसमें अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले टेकिंग LHS, कॉम्प्लेक्स साइड अपने को कौन सी दिख रही है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग LHS वी हैव कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट
कोट स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में क्लियरली अपने को दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म कोस स्क्वायर थीटा और सेकंड टर्म कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है। क्लियरली अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ कॉमन दिख रहा है। तो इसको चलिए कोस स्क्वायर थीटा को अपन क्या निकालते हैं, यहाँ से कॉमन निकालते हैं, और इन द ब्रैकेट वी हैव कोस स्क्वायर थीटा की जगह वी आर लेफ्ट विद 1 एंड सेकेंड टर्म जो है वहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा अपने पास बचेगा। तो ये अपनी फर्स्ट स्टेप थी कि जो भी अपने को कॉमन दिखा वो अपन ने फट से क्या किया, कॉमन निकाल लिया। अब अपने पास ब्रैकेट में जो टर्म बची है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो स्ट्राइक करना चाहिए आपके माइंड में क्या कि ये जो तीन आइडेंटिटीज अपने लिख रही हैं, तीन आइडेंटिटी जो अपने यहाँ नोट की हुई है उसमें से थर्ड आइडेंटिटी पे अपन गौर करें कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा गिव्स कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फ्रॉम आइडेंटिटी थर्ड वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा इज multiplied by 1 plus cot square theta, and what we know that 1 plus cot square theta is cosec square theta from identity third. So we have written cosec square theta instead of 1 plus cot square theta, और ब्रैकेट में इसका रीजन लिखते हैं आगे क्या कि since 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। ये अपने इसका रीजन लिखा है, यहाँ जरूर मेंशन करेंगे, जो भी अपने टर्म में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे वो उसका रीजन जो है यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। आगे चलते हैं। अब मैंने जो फर्स्ट कंसेप्ट आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अपन ने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया, आइडेंटिटी भी अप्लाई कर दी। अब ज़्यादातर टर्म्स को आपको क्या करना होता है, या ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि क्वेश्चन को आप किस में लें, साइन और कोस के टर्म्स में लें। तो यहाँ पहली टर्म जो है वो आपकी ऑलरेडी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, और ब्रैकेट वाली जो टर्म है वो कोसेक है। तो इसको आप क्या करें, साइन में चेंज करें। किस में चेंज करें, साइन में चेंज करें। और कोसेक को साइन में चेंज करने का सिंपल फॉर्मूला क्या कि कोसेक थीटा तो सर साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो साइन थीटा है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे कि साइन थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा, और कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। तो ये अपन ने यहाँ से लिख दिया कि कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें अपन तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो यहाँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो रेशियो ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इन साइन स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी व्हाट, कोट स्क्वायर थीटा। और यही अपनी कौन सी साइड है, RHS है। तो LHS और RHS इक्वल है, इसका मतलब जो भी आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया था वो प्रूफ हो चुका है। नीचे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो व्हाट इज और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन लिया है अपन ने कि सेक थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिव्स 1। ये अपने को क्या करना है, यहाँ प्रूव करना है। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कॉम्प्लेक्स वाली साइड अपनी कौन सी है, अगेन LHS है। तो कौन सी साइड अपन सॉल्व करेंगे, यहाँ टेकिंग LHS। कौन सी साइड को सॉल्व करेंगे, LHS को लेके चलते हैं। लिखते हैं LHS क्या है आपकी, LHS है सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अपन ने बात करी थी कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में, आप लगभग सभी क्वेश्चंस में, सभी ऑलमोस्ट सभी बोल रहा हूँ मैं, सभी में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके कैसे हो जाएंगे कि जो भी साइड आपको सॉल्व करनी है, जो भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, उसको क्या कर लें आप, साइन और कोस में चेंज कर लें, ताकि आइडेंटिटी जो है वो अपने इजीली अप्लाई कर दें। चलिए देखते हैं, सबसे पहले चेंज करते हैं सेक थीटा को इनटू साइन और कोस। तो साइन में चेंज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन कोस में अपन इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। कैसे कि कोस और सेक दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक थीटा की जगह अपन ने क्या लिखा, 1 अपॉन कोस थीटा। क्यों, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोस थीटा होता है। ब्रैकेट में अपने पास है 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा, अगेन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोस थीटा, एंड टेन कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कोस। टेन कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अगली टर्म में ये अपने पास मिला 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये है ना यहाँ पे 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज कोस थीटा। और अगेन मल्टीप्लिकेशन पे आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ एलसीएम मिलेगा कोस थीटा, और न्यूमरेटर विल बी 1 प्लस
साइन थीटा। अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी हैव 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या भी निकल के आएगा अपने पास, ये है आपका कि a प्लस बी को अगर आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी ऑलवेज गिव्स अस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यूजिंग दिस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स by just squaring them and subtracting them. तो we have 1 minus sin theta 1 plus sin theta, तो we will find a square minus b square या 1 square minus sin square theta and divide में अपने को क्या मिलेगा, cos square theta। डिवाइड में अपने को क्या मिलेगा, cos square theta, cos into cos। नेक्स्ट टर्म में अगर हम बात करें तो 1 minus sin square theta डिवाइडेड बाय cos square theta। और अब अपन बात करें आइडेंटिटी फर्स्ट के कुछ मॉडिफाइड फॉर्म अपन ने पढ़े थे उनकी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप देख पा रहे हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर थीटा ही होता है। तो लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या, कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपके पास है ही कोस स्क्वायर थीटा, और आगे रीजन स्पेसिफाई करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। ये अपन ने रीजन स्पेसिफाई किया कि क्यों अपन ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिखा है। आइडेंटिटी फर्स्ट से लिखा है कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी व्हाट, 1 दैट इज इक्वल टू RHS। वो आपके किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। यही तो अपने को प्रूफ करना था, तो लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। ये थी बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का डेरिवेशन, उनके मॉडिफाइड फॉर्म और कैसे क्वेश्चंस में आपको इनको अप्लाई करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं अपन कुछ और क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।